एग्जाम देने के बाद में कैंडिडेट्स का क्या रिव्यू रहा और खुद ही वो इस चीज को मानते हैं कि 2024 की जो एमटीएस का एग्जाम है ना भाई, वो 2023 से हार्ड आ रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कैंडिडेट्स के जो रिव्यू आए हैं वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट ने यहाँ पर कमेंट किया है कि मेरा जो एग्जाम था वो कल था और जीके जीएस को मैंने इतना डीपली टॉपिक वाइज पढ़ा था और जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं जैसे ओल्ड एनएसटी है, सेंसस है, करंट अफेयर्स है, डांसर्स घराना, मतलब जो भी चीज़ें पूछी जाती है चाहे स्टैटिक जीके, ये तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ी लेकिन उसमें से उनका कुछ भी नहीं आया। तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि जो जीके जीएस है ना भाई, वो बहुत हार्ड पूछी जा रही है। उसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा है कि जो है नथिंग आई वॉज शॉक्ड टू सी इट, और रात दिन की मेहनत जीके जीएस की खराब हुई है बट इंग्लिश के अच्छा था, अच्छा पेपर रहा है। ऐसे पहली बार हुआ है मेरे साथ जिसने इतनी मेहनत की जीके में और उसमें कुछ नहीं आया पढ़ा हुआ। यानी दोस्तों इस कमेंट से ये क्लियर होता है कि जिस कैंडिडेट ने भी क्या है काफ़ी अच्छी मेहनत करी थी और उनका कहना ये है कि मैंने जीके जीएस में काफ़ी मेहनत करी थी और बहुत सारे जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं या प्रीवियस ईयर में जो पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ी लेकिन उसमें से कोई भी नहीं आया। ठीक है, तो बेसिकली वो शॉक्ड भी हुए हैं। इसी तरह का एक कमेंट आप यहाँ देख सकते हैं, भाई 2023 वाले सारे मॉक दिए थे मैंने। ठीक है, मैं यही बोलूंगा कि जीके इस बार पिछले साल से बहुत टफ आ रही है। ठीक है, यानी इन कैंडिडेट्स का कहना है कि भाई जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो सारे मॉक उन्होंने दिए और जो जीके के क्वेश्चन पिछली बार आ रहे थे जिस टॉपिक से आ रहे थे वो सारी चीज़ें कवर करी बट इस बार वहां से कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। ठीक है, तो भाई ये कुछ कमेंट्स तो मैं आपको दिखा देता हूँ बट बहुत सारे ऐसे हैं जो कि दोस्तों मैं नहीं दिखा रहा, या फिर जो स्टूडेंट दे रहे हैं एग्जाम रिव्यू दे रहे हैं मिलने के बाद में, जो हमारे ऑफलाइन कैंडिडेट्स हैं जो हमसे बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे है। तो दोस्तों ये बात क्लियर हो चुकी है कि इस बार के एग्जाम में जो जीके का लेवल है ना वो पिछले साल से भी दोस्तों टफ देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, अब बेसिकली सब्जेक्ट तो दो ही है, इंग्लिश और जीके, लेकिन स्टूडेंट ये भी बोल रहे हैं कि जो इंग्लिश है ना वो अच्छी पूछी जा रही है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। ठीक है, जो चीज़ें हैं वही, जो एग्जैक्ट चीज़ें हैं वही मैं दोस्तों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर आपने भी एग्जाम दिया होगा तो ये चीज़ें आपने भी नोटिस की होंगी, जो इंग्लिश है वो तो अच्छी पूछी जा रही है नो डाउट, बट जो जीके का लेवल है ना उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव देखने के लिए कैंडिडेट्स को मिल रहा है। ठीक है, बेसिकली जो चीजें पूछी जाती हैं जैसे हम मानते हैं कि एसएससी एमटीएस के अंदर जो स्टैटिक जीके का पार्ट होता है वो बहुत अच्छी भूमिका निभाता है, बट दोस्तों इस बार थोड़ा अलग हो रहा है। कुछ के हो सकता है कि कुछ की शिफ्ट में क्वेश्चन आ भी गए हों, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं आए होंगे, तो थोड़ा सा जीके में ये हमेशा रहता है, कोई नई बात नहीं है। क्योंकि भाई देखो जीके का जो सिलेबस है ना भाई वो बहुत बड़ा है। ठीक है, उसको कवर करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स भी आता है, स्टैटिक जीके भी आती है और नॉर्मल चीजें भी आ जाती हैं ईच सब्जेक्ट से, तो बहुत बड़ा सिलेबस बेसिकली जीके का देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, बस बट ऐसा भी नहीं है कि भाई आप बिल्कुल भी ना कर पाओ, तो इजीली आप 12-13 तो कर ही लोगे, 15 तक बच्चे जा रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर वाकई आपका जो जीके का लेवल टफ रहा है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन को आपको बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में जो स्टूडेंट्स के रोज रो मार्क्स होंगे उन सभी को कंसिडर किया जाएगा और ईच शिफ्ट यानी अलग अलग जो भी आपके फेसिस हुए हैं, जो भी शिफ्ट हुई हैं, उनके सभी के एवरेज मार्क्स को निकाल करके ये देखा जाएगा कि बेसिकली किस। दोस्तों देखिए, अगर आप मॉक टेस्ट देने के लिए किसी बेस्ट प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहे हैं तो दोस्तों टेस्ट बुक आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है। यहाँ पर आपको एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, आपका जीडी, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, यानी ओवरऑल आपके सेंट्रल और स्टेट एग्जाम के जो आपके मॉक टेस्ट है ना दोस्तों वो अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ओनली यहाँ पर ऑफर चला हुआ है, ये दिवाली ऑफर है, मात्र 395 रुपये में आपको ये ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो मिल जाएगा, वो भी पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ में। दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही मेरा कोड यूज करेंगे DUA, आपको इंस्टेंट यहाँ पर 12% छूट मिल जाएगी और मात्र 395 रुपए में आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उन सभी के मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। तो है ना दोस्तों कमाल की बात, यानी भाई मात्र 395 रुपए में और जितने भी आपके स्टेट और सेंट्रल एग्जाम है ना सभी के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसकी जो लिंक है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से जाकर भी इसको परचेज कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप डायरेक्टली जो टेस्ट बुक का ऐप है वहां पर जाकर भी इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है,
देखिए दोस्तों, जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर जो इनका टेक्स्ट बुक का ऐप है उसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर आपको पास का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। नीचे लिखा हुआ है बाय ईयरली पास प्रो, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करते इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका जो प्राइस है कितना है, 449 रुपये है। अब देखिए इसको कम कैसे करना है। यहाँ पर लिखा है अप्लाई कूपन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर दोस्तों एंटर कूपन कोड यहाँ पर आप सर्च करना है। यहाँ पर लिखना है DUA, ठीक है। और DUA लिखने के बाद में यहाँ पर अप्लाई वाला ऑप्शन है दोस्तों, इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर देना है। और देखिए इंस्टेंट आपको 12% की छूट मिल जाएगी। और पहले जहाँ पर इसका प्राइस 449 था, ये इसका 395 हो जाएगा। तो इस दिवाली दोस्तों ऑफर का फायदा जरूर उठाइए। इस शिफ्ट की जो लेवल है वो इजी रहा है, किसका मॉडरेट और डिफिकल्ट, ठीक है। तो SSC आपका जो है सारा वो करेगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप बिल्कुल भी ये सोचकर परेशान मत होना कि भाई मेरी शिफ्ट में जीके ऐसी रही है, मेरे कम अटेम्प्ट हुए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि भाई लास्ट में अगर SSC को लगेगा कि बेसिकली अगर हाँ यहाँ पर बच्चे को नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिलना चाहिए तो मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे आप एक कमेंट देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है मेरा आज एग्जाम था और जीके जीएस को मैंने पढ़ा था टॉपिक वाइज, ठीक है, हर एक चैप्टर को, और आज पेपर में बुरी तरह से मैं सोक्ट कर दिया है, कुछ नहीं आया, ठीक है। तो ये कोई नई बात नहीं है भाई, अब तक जीके में ऐसा ही होता है क्योंकि जीके का भाई लेवल बढ़ा है, ठीक है। अब देखिए जो कैंडिडेट्स का रिव्यू रहा उसके अकॉर्डिंग जो एग्जाम लेवल है, हम पिछले 2 साल को देखते हुए चलेंगे। तो देखिए दोस्तों जो एग्जाम लेवल है, देखिए होता तो यही है कि भाई ईयर बाय ईयर आपका जो एग्जाम का लेवल है वो धीरे धीरे टफ ही होता जा रहा है, नो डाउट। बट दोस्तों अगर हमने फिर भी एक एनालिसिस के तौर पर आपके सामने ये चीजें रखी हैं, तो देखिए जो आपकी 2024 का ये एग्जाम है ये पिछले साल से टफ है, ठीक है। जो 2023 का था वो 2022 से टफ था, ठीक है। तो ये चीजें हैं। बाकी दोस्तों देखिए अगर हम बात करते हैं वैकेंसी की, तो अब तक ये जो 3 साल की वैकेंसी है, जैसे 22, 23 और 24, तो सबसे ज्यादा वैकेंसी दोस्तों 2022 में थी, लगभग 12,000 के समथिंग। उसके बाद दूसरे नंबर पर दोस्तों आपकी 2024 में वैकेंसी है, लगभग 9500 के समथिंग में, ठीक है। और सबसे कम दोस्तों 2023 में थी। तो एक पॉइंट ये भी कंसिडर किया जा सकता है वैकेंसी को लेकर के कि आपकी जो कट ऑफ डिपेंड करती है भाई वैकेंसी पर भी करती है, नो डाउट, ये आप सभी को पता है। अब देखिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का हमने ग्राफ तैयार किया है जो कि हमें लगता है, ठीक है। तो अब तक जो सबसे हाई कट ऑफ रही है दोस्तों 2023 की रही है, आप सभी को पता है, ठीक है। वो क्यों रही है कि उसका एक सीधा सा रीजन दोस्तों ये भी है कि भाई वैकेंसी। और आपको मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई इस बार फॉर्म ज्यादा फिल हुए हैं 57 लाख, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो हर साल फिल होते हैं। क्योंकि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो ओनली 10th पास है, ठीक है। तो हर साल बहुत सारे स्टूडेंट नए आ जाते हैं, कुछ पहले से होते हैं, तो फॉर्म तो फिल हो ही जाते हैं क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की जो है नीड नहीं होती। तो इसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। और इसमें कोई नई बात भी नहीं है क्योंकि देखिए 2023 से ज्यादा टफ पेपर तो 2024 का आ ही रहा है, ये चीज तो पहले ही क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो आप ये ना सोचे कि भाई 2023 था उसका पेपर टफ था, तो उससे ज्यादा टफ अब है, ठीक है। दूसरी बात जो वैकेंसी है दोस्तों, वैकेंसी भी पिछले साल से बहुत ज्यादा है, ज्यादा तो है ही, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो जाती है चीज। दूसरी चीज आपको ये भी समझनी चाहिए कि भाई जो 2022 की वैकेंसी थी अब तक सबसे ज्यादा थी, इसलिए यहाँ पर जो कट ऑफ है वो मैंने सबसे डाउन में ली है। 2023 से कम ही दोस्तों आपको इस बार कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी, चाहे आप देख लेना, क्योंकि रीजन मैंने आपको बता दिए, वैकेंसी का सबसे बड़ा रीजन है और दूसरा पेपर का लेवल भी, ठीक है। तो जहां तक है जो इस बार कट ऑफ रहेगी 2022 के एग्जाम से तो ऊपर रहेगी, क्योंकि भाई वैकेंसी जब से कम है और पेपर में भी फर्क है ही, ठीक है। और 2023 से कम रहेगी, मेरा एक्सपेक्टेड है। लेकिन जैसे मैंने सारे पॉइंट्स कंसीडर किया है, चाहे वो आपका एग्जाम लेवल हो, चाहे वैकेंसी हो, चाहे अटेंडेंस हो, चाहे आपका नॉर्मलाइजेशन हो, चाहे आपका सब्जेक्ट वाइज एग्जाम लेवल हो, इन सारी चीजों को कंसीडर करने के बाद में मुझे जो फाइनल रिजल्ट है वो देखने के लिए दोस्तों मिला है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो हमारे खुद के ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो तैयारी कर रहे थे और जिनके 20-20 मॉक टेस्ट मेरे पास हैं, जो भी उनके मार्क्स बनते थे या वो हमें बताते थे, तो उसको देख करके जो रियल पेपर उन्होंने दिया उसमें क्या चेंजेस देख
देखने के लिए मिले, वहां उन्होंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, तो बहुत सारी चीजें देखने के बाद में ग्राफ तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है कि 2023 से कम आपकी कट ऑफ रह सकती है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, होने को तो भाई देखो कुछ भी हो सकता है। ये भी बात है कि भाई देखो अब डे बाय डे आपका कंपटीशन लेवल भी बढ़ रहा है, बच्चे अच्छी तैयारी भी कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर बात वैकेंसी को लेकर के, एग्जाम लेवल को देख करके की जाए तो दोस्तों लगता है कि 2023 से कम रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगर हम दोस्तों यहां पर देखते हैं आपका एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न में आपका सेशन 1 और सेशन 2 ये चीज क्लियर है आपको। ठीक है, सेशन 1 क्वालिफाई है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, टोटल क्वेश्चन 40 आते हैं। ठीक है, जिसमें क्वालिफाई होने के लिए 10-12 क्वेश्चन आपको चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 12 क्वेश्चन, बाकी ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 10 क्वेश्चन चाहिए, एससी/एसटी को 8 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप इसमें नॉर्मली अगर सारे भी तुक्के करोगे तब भी हो जाएंगे। अब बात मेन आ जाती है भाई सेशन 2 की। सेशन 2 में आपका नेगेटिव मार्किंग भी है और 2 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, ठीक है, और आपका जीके। 25 क्वेश्चन दोनों में ही हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट कह रहे हैं कि भाई इंग्लिश तो अच्छी आ रही है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन जीके का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं इस बार टफ की तरफ देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, चीजें सिलेबस के अंदर ही है, ये कोई दिक्कत नहीं है, बट चीजें भाई वो होती है ना कि जीके में कहां से पूछ लिया जाए। मान के चलो कि भाई इंग्लिश है, हम इंग्लिश में मान के चलो आपके 20 चैप्टर है, जो भी आएगा इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये चीजें सिलेक्टेड हो जाती है, जैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश हो गई। बट दोस्तों जीके ऐसी है ना, जीके में कुछ भी नया अगर देश में हो रहा है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे या राष्ट्रीय लेवल पे, ठीक है, तो वो सारी चीजें, चाहे घटनाएं हो, चाहे ओलंपिक हो ना, सारी चीजें दोस्तों वो जीके के अंतर्गत आती है। तो जीके को कवर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज खुद के लिए दोस्तों हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जीके में स्टूडेंट ज्यादा यहाँ पर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। जहां स्टूडेंट जो है इंग्लिश में 20+ जा रहे हैं, वहीं दोस्तों जीके में स्टूडेंट्स 15, 14, 13 तक ही दोस्तों रह रहे हैं। ठीक है, जहां पर उनकी नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, अब देखिए अगर हम देखें तो ये कंसीडर हमने जीके का लेवल किया है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही चीजें बताई हैं कि ये टॉपिक्स होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ नहीं आया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर शिफ्ट में ऐसा हो सकता है, जिस शिफ्ट में इन कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया उसमें ना आया हो। ठीक है, और जितनी भी चीजें पूछी जा रही है दोस्तों है तो आपके सिलेबस में से, सिलेबस से बाहर नहीं है कुछ। बट दोस्तों सिलेबस ज्यादा बड़ा है और स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। भाई ये हमेशा से बात रही है कि जीके जीएस में दिक्कत होती ही होती है, लेकिन ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। इतना भी टफ नहीं है कि आप कुछ ना कर पाओ, नॉर्मली 10 से 12 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। ठीक है, अब देखिए बेसिकली अगर दोस्तों हम यहाँ पर आपके बात करते हैं सेफ अटेम्प्ट को लेकर, तो देखिए दोस्तों अगर चाहते हैं आप सिलेक्शन, तो इंग्लिश में तो आपको 20+ क्वेश्चन सही करने ही पड़ेंगे, ये बात तो पक्की है। अगर भाई आप जीके में 14-15 क्वेश्चन भी ठीक कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। और आपका अगर रो मार्क्स मेरे अकॉर्डिंग अगर 115 से लेके 125 के बीच में अगर आपका रो मार्क्स बन रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। ठीक है, और ये आपका रो मार्क्स है क्योंकि इसमें आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद आपकी कट ऑफ आती है। तो भाई जो जनरल कैटेगरी में है जिनके 37 क्वेश्चन के आसपास ठीक है बन रहे हैं वो सब सेफ लग रहे हैं मुझे, और जो ओबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस है वो लगभग दोस्तों ये मान के चलो 36 क्वेश्चन के आसपास। क्योंकि भाई आप कट ऑफ उठा के देख लेना, पिछली वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर ज्यादा डिफरेंस रहता है। भाई आप प्रीवियस कट ऑफ उठा के देखो, 1-2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इससे ज्यादा डिफरेंस कैटेगरी वाइज नहीं होता। ठीक है, एससी की बात करूं, ठीक है, तो एससी में लगभग 35 क्वेश्चन, और एसटी की बात करूं तो यहाँ पर भी अब 34-35 क्वेश्चन ही मानना, यानी कुल मिला के 35 क्वेश्चन प्लस दोस्तों आपको होना ही होना है। क्योंकि भाई देखो झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, और रियलिटी जो है मैं वही आपको बता रहा हूँ। कंपटीशन अच्छा है ये मत सोचना, क्योंकि 57 लाख फॉर्म भी है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका एग्जाम लेवल कैसा रहा है, साथ ही प्यारा सा कमेंट करना। उस कमेंट को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, जैसे मैंने इसमें स्टार्टिंग में कमेंट दिखाए थे, तो उसी तरीके का जिसका रिव्यू मुझे सबसे अच्छा लगेगा उस बच्चे का मैं नेक्स्ट वीडियो में कमेंट दिखाऊंगा। ठीक है, तो अच्छा सा कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।